You are welcome in vocab session, and this is the vocab circle 7. And vocab circle 7 contains the word starting with a P, and the words are, और इसमें वर्ड्स कौन कौन से आएंगे? तो दिस सर्कल कंटेन्स द वर्ड अपार्थीट, जी, अपार्थीट, अपोथी, अपोजी, apparent, and the last one is applaud. Okay, so vocab circle 7 contains the 5 words starting with AP, and the words are apathy, apathy, apposite, apparent, applaud. And हिंदी मीनिंग देखें क्या होगा? अपॉथी मीन्स होता है भेद भाव या रंग भेद की नीति, जी, रंग भेद की नीति। और जो नेक्स्ट वर्ड है अपॉथी मीन्स उदासीनता, उदासीनता, निरस्ता। अपोजिट मीन्स शिखर, चरम होता है, चोटी होगा। अपैरेंट माने स्पष्ट या प्रत्यक्ष कैसे। एंड एप्लॉड मीन्स प्रशंसा करना, प्रशंसा, प्रशंसा करना, या कभी कभी ये भी जय जयकार, जय जयकार करना। ठीक है, तो आज के जो 5 वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, सेपरेटली ईच वर्ड्स को हम लेंगे और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करेंगे। और मैंने बताया है कि आपको करना क्या है, इन 5 वर्ड्स को नोट करना है, इनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स जानना है, और हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये 5 वर्ड्स एक सर्किल डेली हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड है अपॉथी, जिसका मतलब भेदभाव या रंग भेद की नीति है, और अपॉथी मीन्स उदासीनता, अपोजी मीन्स शिखर है, अपैरेंट मीन्स स्पष्ट या प्रत्यक्ष है, एप्लॉड मीन्स प्रशंसा करना या जय जयकार करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम एक एक वर्ड को लेंगे। वी टेक ईच वर्ड सेपरेटली and explain or tell the synonyms and antonyms of the words. So the first word of this circle is apathy. इसका पहला शब्द है apathy, और जो apathy है वो एक नाउन है, नाउन है। और हिंदी में मीनिंग क्या होगा इसका? भेदभाव, भेदभाव या रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति। ठीक है जी। अगर बात करेंगे इनका सिनोनिम्स क्या होगा, तो सिनोनिम्स और इनका सिनोनिम्स क्या है, तो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, रेसिज्म हो जाएगा जी, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म होगा, सेपरेशन, ठीक है। तो अपॉथीट का सिनोनिम्स होगा डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म एंड सेपरेशन। बात करते हैं कि इनके एंटोनिम्स क्या होगा भाई, तो
एंटोनिम जो है, एंटोनिम क्या होगा? तो टॉलरेंस, टॉलरेंस हो जाएगा, एक्सेप्टेशन हो जाएगा, एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो अपोथिट is a word which is a noun and its Hindi meaning is भेदभाव या रंग भेद की नीति, and synonyms or discrimination, racism and separation. Okay, and antonyms of tolerance and acceptance होगा। बात करते हैं कि यूज कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। द अपार्थी, द स्पेलिंग ई आई डी होगा, ई आई डी, हाँ ई आई डी। तो द अफोर्थ, द अपार्थी was the reason of racial tension in South Africa. साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो रेशियल टेंशन का कारण था वो क्या था? अपोथी। तो द अपाथी वाज द रीजन ऑफ रेशियल टेंशन इन साउथ अफ्रीका, ये हमारा शब्द रहा एपोथी। एंड एपोथी का एक नाउन है, रंग भेद की नीति या भेदभाव होगा। इसका सिनोनिम्स डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म एंड सेपरेशन, ठीक है। एंटोनिम्स जो है टॉलरेंस या एक्सेप्टेंस होगा। एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ दिस सर्किल इज अपोथी। बात करेंगे उसके बारे में, अपोथी मींस क्या होगा, what is the synonyms and antonyms of the given word apathy। तो हम सेकेंड वर्ड को डील करेंगे, apathy, ठीक। तो apathy भी एक नाउन है और जिसका मतलब हिंदी में होगा उदासीनता, ठीक है। अब बात करेंगे कि इनका सिनोनिम्स क्या होगा, चलिए देखते हैं कि apathy का सिनोनिम्स क्या होगा। तो इंडिफरेंस, इनडिफरेंस हो, इम्पैसिविटी हो, इम्पैसिविटी होगा, इन, ठीक है, एंड अनकंसर्न, अनकंसर्न। तो अपॉथी का सिनोनिम्स इंडिफरेंस, इम्पैसिविटी, अनकंसर्न। और बात करेंगे इनका एंटोनिम्स क्या होगा, तो एंटोनिम्स ऑफ अपॉथी, ठीक है, देखते हैं। तो आप नोट करते चलेंगे हमारे साथ। तो एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स enthusiasm, enthusiasm, इमोशन, इमोशन, पैशन या कंसर्न भी कह सकते हैं, पैसिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। यूज करके सेंटेंस हम देखते हैं एग्जांपल में जी। तो he was sunk, he was sunk in apathy after his failure। अपनी असफलता के बाद वह निराशा में डूब गया। He was sunk in apathy after his failure, ठीक है। तो the second word of this circle is apathy, it is a noun and हिंदी मीनिंग is उदासीनता। और बात करते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इंडिफरेंस, इम्पैसिविटी, अनकंसर्न। एंड एंटोनिम्स और
इंथुजियाज्म उत्साहित है, इमोशन पैशन अनकंसर्न। ठीक है, तो एंड अब हम इस सर्किल के थर्ड वर्ड अपोजिट लेंगे। इसका मतलब होता है शिखर, और देखेंगे कि इस वर्ड का क्या होगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है जी, तो थर्ड वर्ड है अपोजिंग, अपोजिंग। ठीक है, यह भी एक नाउन है और जिसका मतलब होता है मीनिंग शिखर, टॉप, चोटी, नजीक, चरम सीमा, चरम सीमा ये भी कह सकते। अब इनका इस वर्ड का सिनोनिम्स होगा, क्या होगा भाई, तो अपेक्स जी, टॉप जी, जेनिथ, तो ZENIT जेनिथ होगा जी, जेनिथ होगा। क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स होगा। एंड द लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया चुका है, पिनैकल जी। तो अपोजी मीन्स शिखर होता है, मतलब चरम सीमा हो, सर्वश्रेष्ठ भी कह सकते हैं। और सिनोनिम्स क्या होगा, अपेक्स, टॉप, जेनिथ, क्लाइमेक्स एंड पिनैकल एक्सेट्रा। एंड नाउ एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स बॉटम हो जाएगा, तो एंटोनिम्स। ठीक है, तो एंटोनिम्स हो जाएगा बॉटम। ठीक जी, बॉटम, पीट एंड नॉर्दी, NADI, नॉर्दी। यूज करेंगे इसका सेंटेंस कैसे, तो दिस स्मॉल टाउन, सर ये बॉटम के बाद बता दीजिए। पीट, PIT पीट, पीट है, और NADIR नॉर्दी। दिस स्मॉल टाउन reached its apogee when the new steel plant opened। करेंगे ये छोटा सा, दिस स्मॉल टाउन रीच्ड इट्स अपोजी, अपने शिखर पे पहुंच गया when new steel plants opened, जब नया स्टील प्लांट खुल गया। ठीक है, तो हाँ, अपोजी मीन्स क्या होगा, शिखर, चरम, मतलब क्लाइमेक्स होगा, मतलब टॉप होगा, मतलब पिनेकल होगा, मतलब जेनिथ होगा, मतलब अपेक्ष होगा। ठीक है, तो अपोजी इज नाउन, हिंदी मीनिंग हुआ शिखर, और सिनोनिम्स अपेक्स, टॉप, जेनिथ, क्लाइमेक्स एंड पिनेकल। ठीक है, और एंटोनिम्स की बात करें, बॉटम होगा, पीठ होगा एंड टॉप। ओके जी, ठीक है। अब बात करेंगे जो थर्ड वर्ड है इस सर्किल का, एंड द थर्ड वर्ड ऑफ दिस सर्किल इज अपैरेंट, व्हिच मींस स्पष्ट, प्रत्यक्ष होगा ना, तो थर्ड वर्ड है अपैरेंट, नहीं फोर्थ होगा ना जी, अपैरेंट, दिस इज द फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड अपैरेंट है, और ये अपैरेंट एक एडजेक्टिव है, और बताया इसका मीनिंग होगा स्पष्ट या प्रत्यक्ष। तो चलिए देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, हम एक साथ अपैरेंट है, मतलब हर एक वर्ड के साथ हम लगभग एटलीस्ट 5 से 6 वर्ड तैयार करें। हमें देखिए जानना क्या है, एंटोनिम्स भी एक दूसरे का सिनोनिम्स है, वो अपने में। अभी हमने बात किया बॉटम का, पीट का,
9 दिन का, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हम तैयार कर रहे हैं कि एक वर्ड है जैसे अपेरेंट, हम सिनोनिम्स, तो ये अपेरेंट के सिनोनिम्स से लेंगे। हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स के भी आपस में सिनोनिम्स सिनोनिम्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो बात है अपेरेंट, अपेरेंट मतलब स्पष्ट, मतलब क्या होगा, क्लियर, ठीक है, मतलब एविडेंट, ठीक है, क्लियर, एविडेंट मतलब डिस्टिंक्ट, ठीक जी, क्लियर है, एविडेंट है, डिस्टिंक्ट है, ऑब्वियस, ठीक है, यस। और होगा एंटोनिम्स की बात करें सर। जी, सर ओपैक भी होता है, ओपैक। हाँ बिल्कुल ओपैक। होगा जी। हाँ ऑलरेडी इस वर्ड पे एक बार डिस्कस हो चुकी है, वो दूसरे वर्ड में clear है, ठीक है। तो एंटोनिम्स की बात करेंगे तो ऑब्स्क्यूर हो जाएगा, OBSCU और ई, ऑब्स्क्यूर हो जाएगा जी। हैजी हो जाएगा, HAZZY, यस ऑफ कोर्स, हैजी, सिंगल ही जेड रहेगा, HAZY, हैजी। तो अपेरेंट, दिस इज एन एडजेक्टिव एंड द हिंदी मीनिंग इज स्पष्ट, स्पष्ट या प्रत्यक्ष, सिनोनिम्स और क्लियर, एविडेंट, डिस्टिंक्ट, एंड एंटोनिम्स होगा ऑब्स्क्योर, मतलब जो स्पष्ट नहीं है, बड़ा उलझा हुआ है, हैजी, धुंधला सा है, ये हो जाएगा, ठीक है। हम यूज करेंगे तो कैसे होगा, तो देखते हैं, योर योर गिल्ट इज apparent, apparent to all, तुम्हारी गलती सबको पता है भाई, apparent to all, सबको एकदम स्पष्ट, ये था वर्ड apparent। apparent मीन्स होता है क्लियर, डिस्टिंक्ट, एविडेंट, ऑब्वियस, परफेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है जी। एंड नाउ we take the last word, that is applaud, and it is a verb, the meaning in Hindi is प्रशंसा करना, जय जयकार करना ना जी। तो लास्ट वर्ड है हमारा जो पांचवा, डेली हम लोग 5 वर्ड पे वर्क कर रहे हैं, और धीरे धीरे बताएं, स्लोली यू विल गेट दैट यू हैव अ गुड वोकैब पावर। तो तो लास्ट वर्ड है applaud, APPLAUD, applaud एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रशंसा करना या जय जयकार, ठीक है, जय जयकार करना, ठीक। बात करेंगे कि इस वर्ड का जो है सिनोनिम्स क्या होगा भाई, प्रशंसा करना मतलब प्रेज हो जाएगा, जय जयकार करना मतलब एक्लेम हो जाएगा, ACCLAI, प्रेज हो गया, एक्लेम हो गया, एक्सटॉल हो गया, लाउड हो गया, ठीक है, ये जी, LAUD, जी, एक्सटॉल। एंटोनिम्स की बात करेंगे, प्रेज लिखा हूं, एक्लेम लिखा हूं, EXTOL, एक्सटॉल लिखा हूं, LAUD, लाउड, ठीक है। तो EXTOL, LAUD, तो applaud मतलब प्रेज हुआ, मतलब एक्लेम हुआ, एक्सटॉल हुआ, एंड लाउड। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो भाई ब्लेम होगा, हो BLAM, ब्लेम हो गया जी, क्रिटिसाइज हो जाएगा, क्रिटिसाइज ब्लेम होगा, क्रिटिसाइज होगा, हिस को लिख देते हैं, हिस होगा जी, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट यूज करते हैं कैसे सेंटेंस में, द ऑडियंस, द ऑडियंस, द ऑडियंस applauded her performance,
परफॉर्मेंस। तो द ऑडियंस अप्लाउडेड, मन प्रशंसा की उसके परफॉर्मेंस का। तो ये अप्लाउड मींस एक वर्ब है और मींस होगा प्रशंसा करना है, जय जयकार करना, प्रेज, एक्लेम, एक्सटॉल। तो फ्रेंड्स, टुडे we deal the 5 words that begin with AP, and the words are apathy, apposite, apparent and applaud, और इनकी हिंदी मीनिंग्स भी दिया गया है। एंड हमने एक एक वर्ड को सेपरेटली लिया जो है, और उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की बात की, कुछ एग्जांपल भी देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो इस तरह से हमने वोकैब सर्कल से हमें करना क्या, मैंने डेली एक सर्कल में दे रहा हूँ और एक सर्कल पे लगातार हमें काम करना है, सर्कल बनाना है, उनके वर्ड्स को लिखना है और वर्ड्स को लेकर के हम डिस्कस करना है। आप जब लिख रहे हो, खाली हो, फुर्सत में या बिजी हो, तो आप जो वीडियो को एक बार दो बार देखिए, ताकि सुनेंगे ना कि बात मैं कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, एपोथिक की बात कर रहा हूँ, एपोथी की बात कर रहा है, एपोजी की बात कर रहा हूँ, अपैरेंट की बात कर रहा है, अप्लाउड की बात कर रहा है। उसकी मीनिंग क्या होगा, पार्थिव भेदभाव, एपोथी उदासीन, अपोजी सीखा, अपैरेंट स्पष्ट, अप्लाउड प्रशंसा करना। और इस तरह से हमारे इन 5 वर्ड्स के साथ साथ और एक जो है हमारे एटलीस्ट 25 वर्ड्स तैयार हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लगातार इस पे वर्क हम लोग करते रहेंगे और बताएं कि बात हम पाएंगे कि अच्छे हो गए, और ये सब एग्जाम रिलेटेड आपके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब नेक्स्ट सर्कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।